तो ये अकल का एक दायरा है। जैसे कान, उसके दायरे से ज्यादा आवाज उस पर डाल दी जाए तो बर्दाश्त नहीं करता, हमने अपनी अकल पर उसके दायरे से ज्यादा वजन डाल दिया। यही वजह है कि बर्तानिया में, लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक बिल पास होता है, और जब ये बिल वहां रखा गया तो जानते वो बिल क्या था? लड़के लड़कों के साथ निकाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, और लड़कियां लड़कियों के साथ शादी करके रहना चाहें तो रह सकती हैं। हम जिन्स परस्ती जिसको कहा जाता है, लड़के लड़कों के साथ रह सकते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ। जब ये बिल पास हो रहा था, अभी चंद साल पहले की बात है, तो ये बिल बर्तानिया के असेंबली में, वहां के पार्लियामेंट के अंदर ये बिल तालियों की आवाज में पास किया गया, और सारे लोगों ने तालियां बजाकर इस बिल का स्वागत किया है। ये बिल्कुल वही है मेरे भाइयों कि हमने ये अकल का ये पैमाना अपनाया है। अगर लड़का लड़के के साथ रहना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के के साथ अगर रहना चाहती है और उनको कोई परेशानी नहीं है, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? इसी अकल का नतीजा है कि लोगों ने जब ये सोचा कि हमारी जब अकल है, तो हमारी अकल जब कह रही है, तो इस अकल के खिलाफ हम कोई चीज नहीं देख रहे हैं, लिहाजा लड़कियां लड़कियों के साथ और लड़के लड़कों के साथ रह सकते हैं। ये कानून वहां की असेंबली में और पार्लियामेंट में पास हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये उसी अकल के दायरे से ज्यादा उसके ऊपर बोझ डाला जा रहा है। ये अकल का दायरा नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये चीज अच्छी लग रही है? बर्तानिया की सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगरचे ये चीज देखने में अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अकल के खिलाफ नहीं है, लिहाजा इसको तरजीह दी जा रही है और इसको राइज किया जा रहा है, इस कानून को नाफिज किया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इल्म के हुसूल का तीसरा जरिया एक और है। जहां आपकी आंख, नाक, कान, जबान, हाथ, ये पांचों चीजें और आपकी अकल जहां काम करना बंद कर दे, वहां हुसूल इल्म का एक तीसरा जरिया है, वही इलाही। वही इलाही। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्ल को आजाद नहीं छोड़ा है। वही इलाही की जरूरत जिब्राइल को भेजकर अंबिया के पास पैगाम भेजने का मकसद ये है, और जिब्राइल ने उन्हीं चीजों को बताया है जहां हमारी अक्ल काम करना बंद कर देती है, वहां से शरीयत का इल्म चलता है, वहां से हुसूल इल्म का जरिया शरीयत बनती है। और शरीयत के मामले में आपको दखल नहीं देना है कि ऐसा क्यों कह दिया, इसमें रीजन क्या है, आप नहीं कह सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब मक्खी तुम्हारे खाने में गिर जाए तो उसको पूरा डुबो दो, क्योंकि मक्खी जब खाने में गिरती है तो अपना बीमारी वाला पर डालती है। अब अल्लाह के नबी ने कहा कि उसको निकाल के बाहर मत फेंको, बल्कि उसको पूरा का पूरा खाने में डुबो दो। अब आप सोचो कि इसमें रीजन क्या है, इसमें वजह क्या है। ये जरूरी नहीं कि उसका रीजन तुम्हारी समझ में आए। जब हमारी अकल जहां काम करना बंद कर देती है, वहां शरीयत काम करती है, और वहां पर फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान काम करता है। अब तो भाई लिमिट क्रॉस हो गई है, ज्यादा शोर होने लगा आपका। शरीयत के मसलों में रीजन मत तलाश करो, हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें उसको फॉलो करना है। अच्छा, आप कलकत्ता जाते हैं, मान लीजिए आप 4 व्हीलर चला रहे हैं और अचानक ग्रीन सिग्नल हो जाता है, ग्रीन सिग्नल आप जाते हैं और अचानक रेड सिग्नल हो जाता है चौराहे पर, तो आप क्या करेंगे? गाड़ी रोक देंगे ना। ये बड़े बड़े शहरों में यही हो रहा है, चौराहों पर लाइटें लगी हुई हैं और आपकी गाड़ियां वहां से क्रॉस होती हैं, अभी कर लो जो करना हो। आप लोग भी पता नहीं, इनको रोक रोक के पैसा देना, एक अभी कुछ फिर 6 महीने के बाद, फिर बाद में, जैसे इन्होंने रोक रोक के किया, ये काम करेगा। ये मैन कौन सा? दोनों मैन है, इसको और आगे लाइए। चलिए,
ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, तो आप वहां आप रेड सिग्नल हो जाता है तो आप गाड़ी को रोक देते हैं, क्यों? ताकि एक्सीडेंट ना हो। अब रेड सिग्नल जब ग्रीन में तब्दील होता है तो गाड़ी आप चला सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके कलकत्ता में तो हमने ना देखा ना पूछा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं लखनऊ में, वहाँ कैमरे लगा दिए गए हैं। कैमरे, अगर आपने रेड सिग्नल को क्रॉस कर दिया तो आपकी गाड़ी के नंबर के हिसाब से आपके अकाउंट से उतना पैसा कट जाएगा, आपका चालान कट जाएगा। अब पुलिस खड़ी नहीं हो रही है चौराहे पर, आपकी गाड़ी के नंबरों को बैंक के अकाउंट से जोड़ दिया गया है। आपने अगर सिग्नल तोड़ा, आपका जुर्माना कट गया, आपका चालान कट गया, आपके अकाउंट से उतना पैसा कट जाएगा। अब ये सिस्टम अगर यहाँ नहीं होगा तो इधर भी आ जाएगा। टेक्नोलॉजी तो बहुत फास्ट काम कर रही है। मैं बताना ये चाहता हूं कि रेड सिग्नल है और गवर्नमेंट ने ये नियम इसलिए बनाए हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो, आपकी जान की हिफाजत रहे। लेकिन हम देख रहे हैं कि रेड सिग्नल है और अभी 2 मिनट के बाद ग्रीन लाइट जलेगी, लेकिन मेरे सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, दाएं से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बाएं से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है। तो क्या करेंगे? रेड सिग्नल को आप तोड़ देंगे और आप गाड़ी को आगे बढ़ा देंगे? नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि चालान कट जाएगा। या पुलिस खड़ी है तो आपको रोक देगी, आप उससे लड़िए। साहब, आपने ये नियम इसलिए बनाया है ताकि एक्सीडेंट ना हो, तो हम नियम कहां तोड़ रहे हैं? सामने से तो गाड़ी आ ही नहीं रही है, ना आगे से, ना दाएं से, ना बाएं से, एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। रोड खाली है, मुझे गाड़ी को आगे ले जाने दीजिए। लेकिन इसके बावजूद वो गाड़ी आप आगे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि रेड सिग्नल है। अकल कह रही है, अकल कह रही है गाड़ी को आगे बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है, एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। लेकिन रूल, कानून ये कह रहा है कि आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका एक्सीडेंट, आपका चालान कट जाएगा। अकल कह रही है कि ऐसा करने में हर्ज क्या है, लेकिन शरीयत कह रही है कि तुम्हें नहीं करना है, तो हमें शरीयत को मानना पड़ेगा, चाहे वो हमारी समझ में आए या ना आए। अगर अक्ल को हर आदमी की मर्जी पर डिपेंड कर दिया जाए तो मैं पूछना चाहता हूं बर्तानिया और अमेरिका के उन नेताओं से जिन्होंने लड़कों को लड़कों के साथ और लड़कियों को लड़कियों के साथ शादी करने को जायज करार दे दिया, और उसकी दलील ये दी कि अक्ल इसमें कोई बुराई नहीं समझती है और अक्ल के लिहाज से कोई बुराई नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक भाई को उसकी बहन के साथ शादी करने में क्या बुराई नजर आती है आपको? एक बाप अपनी बेटी से शादी करना चाहे तो इसमें क्या बुराई नजर आती है? अक्ल के लिहाज से बताइए, अकली तौर पर क्या बुराई है? कोई नहीं बताएगा। अकली तौर पर तो कोई, बल्कि अकल तो इसको और ज्यादा अच्छा मानती है। भाई, मैं अपनी बहन के मिजाज को जानता हूं, वो जितने अच्छी तरीके से हमारा काम कर देगी, कपड़े धुल देगी, खाना पका देगी, उतना बाहर से आने वाली दूसरी लड़की हमारे घर का उतना काम नहीं करेगी। मेरी बहन मेरी खिदमत के साथ साथ मेरी माँ की और अपने बाप की भी खिदमत कर लेगी। वो हमारे मिजाज से वाकिफ है, हम उसके मिजाज से वाकिफ हैं। जितनी अच्छी तरीके से वो हमारे पास रह लेगी और जितनी अच्छी तरीके से हम उसके साथ रह लेंगे, और कोई लड़की नहीं रह सकती है। अकल तो कहती है कि भाई अपनी बहन से शादी का ज्यादा हक रखता है। एक बेटी, बाप अपनी बेटी के साथ निकाह का ज्यादा हक रखता है। उसको नाज़ो नखरों में पालता है, खिलाता है, पिलाता है, बड़ा करता है, और उसकी बेटी उससे मिजाज से वाकिफ है। बल्कि अकल तो ये कहती है कि ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है कि हम अपनी घर की दौलत को किसी दूसरे के हवाले कर दें, हम अपने घर की खूबसूरती को किसी दूसरे के हवाले कर दें, और दूसरे की बहन बेटी को जिसके मिजाज से वाकिफ नहीं अपने घर की बहू बना ले, अपने घर में लाकर अपनी बीवी बना ले। ये तो अकल के भी खिलाफ बात जा रही है। लेकिन
अकली तौर पर कोई बुराई बहन और बेटी के साथ निकाह करने में नजर नहीं आती है। बच्चे पैदा करना मकसद है तो दूसरे की बेटी जब मेरी बीवी बनती है तो वो भी बच्चे पैदा करती है। अगर हमारी बहन या हमारी बेटी से निकाह हो जाए तो घर में बच्चे पैदा तब भी होंगे, लेकिन अक्ल कहती है कोई बुराई नहीं है। मुझे बताइए कि आपने अक्ल के मुताबिक इस चीज को क्यों नहीं छोड़ा? आज क्यों पास नहीं किया कि अगर कोई बाप अपनी बेटी के साथ रहना चाहे तो रह सकता है, कोई भाई अपनी बहन के साथ रहना चाहे तो रह सकता है? आप कहते नहीं, समाज इसको बहुत गंदी नजर से देखता है। समाज में ऐसा नहीं। आप समाज चिल्लाते रहिए, आप मुआशरा चिल्लाते रहिए, आप सोसाइटी के दावे करते रहिए, लेकिन सही बात यह है कि अक्ल के खिलाफ नहीं है। बहन का निकाह भाई के साथ और बाप का निकाह बेटी के साथ अक्ल के खिलाफ नहीं है। लेकिन यहाँ जब हमारी अक्ल काम करना बंद करती है तब शरीयत काम आती है, और शरीयत ये कहती है कि किसी भी कीमत पर कोई सगा भाई सगी बहन के साथ निकाह नहीं कर सकता है, और बाप अपनी बेटी को निकाह में नहीं ला सकता है। उसने तो मुहर्रमात की एक लिस्ट बयान कर दी, इतने रिश्ते तुम्हारे ऊपर हराम हैं, तुम इनसे निकाह नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ डालिए मेरे भाइयों कुरान करीम, तो आपको वो सारी की सारी तफसील उसमें मिल जाएगी।